नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सूखा की आशंका को देखते हुए झारखंड सरकार का बड़ा कदम, फसलों की क्षति होने पर मिलेगा मुआवजा। और नियमित मानसून सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने फसल राहत योजना लागू की है। सरकार फसल क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा देगी। इसके तहत राज्य सरकार 30 से 50% तक फसल की क्षति होने पर किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये यानी कि अधिकतम 15,000 रुपये और 50% से अधिक तक फसल की क्षति होने पर प्रति एकड़ 4,000 रुपये यानी कि अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। यह योजना पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह सार्वजनिक धन को सुरक्षित रखने और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी। यह जानकारी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति के मामलों में किसानों को सुनिश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसमें सभी रैयत एवं बटाईदार किसानों को शामिल किया गया है। निजी स्कूलों के रजिस्टर की होगी अब जांच, झारखंड शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड के निजी स्कूलों के नामांकन रजिस्टर की जांच की जाएगी। स्कूलों में नामांकन रजिस्टर को देखकर बीपीएल बच्चों के नामांकन के लिए सीट निर्धारित की जाएगी। नामांकन के लिए जमा आवेदन की जांच भी अब स्कूल नहीं करेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि निजी स्कूलों में प्रवेश कक्षा में 25% सीट बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित है। स्कूलों में प्रवेश कक्षा में उपलब्ध सीटों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्रत्येक स्कूल के नामांकन रजिस्टर के आधार पर प्राप्त किए जाए ताकि उन सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। गुमला में कार्तिक उरांव कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद होने से नाराज छात्रों ने किया सड़क जाम। कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला में इंटरमीडिएट में नामांकन बंद होने से आक्रोशित छात्रों ने शनिवार को गुमला शहर के टावर चौक के समीप नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से रांची और छत्तीसगढ़ मार्ग का आगमन ठप हो गया। आप सबको बताते चले कि महाविद्यालय प्रबंधन ने इस सत्र से कॉलेज में इंटर विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय में पढ़ाई बंद कर दिया है। छात्रों ने प्रशासन से मिलकर कॉलेज में इंटर की पढ़ाई चालू रखने की मांग की थी। आप सबको बता दूं कि इससे पहले भी महाविद्यालय परिसर को बंद कर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तब सीओ और थानेदार ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन छात्र नहीं माने। इधर जो है प्रशासन द्वारा मांग नहीं माने जाने के बाद आक्रोशित छात्रों ने सड़क को जाम कर दिया। नाराज छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि छात्रों के भविष्य बर्बाद ना करें, छात्रों को पढ़ने दें। कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे। कॉलेज प्रशासन हाय हाय सहित कई नारे भी लगाए गए। दोपहर 12 बजे से ही सड़क जाम था, जिससे सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई रही। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झारखंड बीजेपी ने रांची में निकाली सम्मान यात्रा। द्रौपदी मुर्मू के देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर झारखंड के बीजेपी की ओर से रांची में शुक्रवार को सम्मान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा हरमू स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय से शाहजानंद चौक तक निकाली गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आप सबको बता दें कि देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इनके निर्वाचित होने पर भाजपा में उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी से दिल्ली में मिले सांसद संजय सेठ, बुक बैंक की तर्ज पर टॉय बैंक बनाने का दिया निर्देश। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर आदिवासी अंगवस्त्र और पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया। पीएम मोदी को पत्रिका प्रगति 2021-22 की प्रति भेंट भी की। सांसद संजय सेठ की माने तो पीएम ने बुक बैंक की सराहना करते हुए एक टॉय बैंक की स्थापना करने का निर्देश दिया ताकि रांची के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौने उपलब्ध कराया जा सके। बीजीएच में वज्रपात से घायल बच्चों से मिले शिक्षा मंत्री, कहा राज्य के सभी स्कूलों में लगेंगे त्वरित चालक।
झारखंड के सभी स्कूल में त्वरित चालक लगाया जाएगा ताकि भविष्य में वज्रपात संबंधित कोई घटना नहीं हो। यह बात शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। श्री महतो बांधडी मध्य विद्यालय में वज्रपात से पीड़ित बच्चों का हालचाल लेने के लिए बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे। बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। मौके पर कहा कि स्कूल में त्वरित चालक लगाने संबंधित आदेश फौरन जारी किया जाएगा। जहाँ तक बांधडी मध्य स्कूल की बात है, यहाँ 10 दिन के अंदर त्वरित चालक लगेगा। 11वें दिन स्कूल का फिर से मुआयना किया जाएगा। आप सबको को बता दूं कि स्कूल के प्रधानाध्यापक शशि भूषण महतो ने बताया कि दोपहर 12:30 के करीब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इसी दौरान कक्षा 1 और 2 के बरामदे में बिजली गिरी। जैसे ही बिजली गिरने का एहसास हुआ, हम लोग उस ओर भागे। सभी बच्चे इस घटना से डरकर चिल्ला रहे थे। किसी आशंका को भांपते हुए आनन फानन में बच्चों को जैना मोड़ सदर अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद घटना की जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी गई। प्रधानाध्यापक शशि भूषण महतो ने बताया कि इस घटना में 25 से 30 बच्चे घायल हुए हैं। एक बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस हादसे की जानकारी जैसे ही बच्चों के परिजनों को मिला, सभी के परिजन अपने बच्चों की स्थिति को लेकर चिंतित नजर आए। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर सिविल सर्जन खुद पहुंचे और चिकित्सकों की बड़ी टीम को लगाकर बच्चों का इलाज शुरू कर दिया। झारखंड में बारिश के दौरान वज्रपात से मीथेन गैस में लगी आग, लपटे देखकर लोग हुए अचंभित। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत लइयो उत्तरी और लइयो दक्षिणी पंचायत में कई जगहों पर तेजी से मीथेन गैस का रिसाव जारी है। शनिवार को तेज बारिश के दौरान वज्रपात से लइयो करमाली टोला स्थित डीप बोरिंग से मीथेन गैस के रिसाव के दौरान अचानक आग पकड़ ली। आग की लपटों को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर सीसीएल झारखंड उत्खनन परियोजना का प्रबंधन घटनास्थल पर पहुंचा और आग की लपटों को देखकर वे भी अचंभित रह गए। करीब 2 से 3 घंटे तक आग की लपटें निकलती रही। इसके बाद आग स्वतः बुझ गया। ग्रामीणों ने कहा कि लइयो के कई घरों के कुआं और चापाकल, स्कूल के चापाकल सहित खेतों के बंद डीप बोरिंग से मीथेन गैस का रिसाव जारी है। गैस का रिसाव बरसात के मौसम में और खतरा साबित हो सकता है। बारिश के दौरान ठनका के गरजने से कभी भी गैस रिसाव वाली जगह में आग पकड़ सकती है और लोगों की जान भी जा सकती है। ग्रामीणों ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन क्षेत्र में गैस रिसाव पर रोक को लेकर बेहतर कदम नहीं उठा रहा है। प्रबंधन यहाँ के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सीएम हेमंत ने लॉन्च की नई पर्यटन नीति, कहा कि झारखंड को एक्सट्रैक्शन नहीं बल्कि एट्रैक्शन की नजर से देखे दुनिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को नई दिल्ली में झारखंड की नई पर्यटन नीति लॉन्च किया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमारे टूरिज्म पॉलिसी में कई प्रकार की फायदे की बातें हैं। टूरिज्म सेक्टर में निवेश करने वाले सभी निवेशकों से आग्रह होगा कि आप झारखंड आएं। उन्होंने कहा कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर पहले निवेश करने वाले निवेशकों को हम स्पेशल पैकेज देंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखंड को हमेशा एक्सट्रैक्शन के नजरिए से देखा गया है। अब जो है झारखंड को एक्सट्रैक्शन के नजरिए से दुनिया देखेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। यहाँ के जल, जंगल, पहाड़, झरने, नदियों में पर्यटन के दृष्टिकोण से असीम संभावनाएं हैं। आप देखेंगे तो राज्य का नया टूरिज्म पॉलिसी उसी लक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शोध बताते हैं कि झारखंड का सिंहभूम वो जगह है जो समुद्र से पहली बार बाहर निकला था। राज्य में आपको जीवाश्म और मेगालिथ देखने को मिलेंगे। जल प्राप्तों की श्रृंखला भी हमारे राज्य में है। झारखंड के हर एक कोने में आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। हमारे देश में पर्यटक लाखों रुपए खर्च करके पहाड़ों की मनोरम वादियां देखने आते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर हमारे देश की पहाड़ी पर्यटन स्थल नेतरहाट में आएंगे तो मनोरम वादियां एवं मनमोहक दृश्यों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मर्डर केस का 24 घंटे में हुआ खुलासा, पति ही निकला कातिल, चतरा पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया पुलिस ने बना साड़ी पंचायत स्थित कसियाडीह जंगल से विवाहिता की हत्या का उद्भेदन 24 घंटे में कर लिया है। पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति कृष्णा महतो को गिरफ्तार कर लिया है। ये टंडवा थाना क्षेत्र के किशुनपुर का निवासी है, जबकि उसके अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। यह जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी ने शनिवार को थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना का उद्भेदन किया। उन्होंने बताया कि सविता देवी की हत्या उसके पति ने ही की थी। आरोपी पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। शव को एक नाले में फेंक दिया था। पत्नी की हत्या प्लानिंग कर की गई थी। घटना को अंजाम देकर पति फरार हो गया था। पुलिस के समक्ष आरोपी कृष्णा ने पत्नी की हत्या की बात स्वीकारी है। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जेईई के प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी रंजित मंडल अरेस्ट, 15 से 20 लाख में पेपर बेचता है गिरोह। जेईई के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने आरोपी रंजित मंडल को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि सरगना की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कर्मी के मिलीभगत को लेकर भी जांच जारी है। इन्होंने बताया कि बड़ा गिरोह है जो कि 15 से 20 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचता है। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कनीय अभियंता की नियुक्ति को लेकर 3 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे से लिखित परीक्षा ली गई थी, परंतु परीक्षा से 2 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र लीक होकर वायरल होने लगा था। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया था। आप सबको बता दूं कि धनबाद के अभ्यर्थी मिथिलेश कुमार सिंह ने 14 जुलाई को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र व्हाट्सएप में वायरल किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। झारखंड से नक्सली संगठन टीएसपीसी का जोनल कमांडर आदेश गंजू अरेस्ट, ग्रेनेड और पिस्टल भी बरामद। झारखंड में नक्सली संगठन टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर आदेश गंजू को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसी की निशानदेही पर ग्रेनेड, काफी संख्या में गोली, 30 बम, एक देसी बंदूक, 8 वॉकी टोकी समेत कई अन्य सामान भी बरामद किए गए। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के सीरम जंगल की दामोदर नदी के किनारे टीएसपीसी उग्रवादी आदेश गंजू उर्फ मंगरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह जानकारी एसपी अंजनी अंजन ने न्यू पुलिस लाइन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। झारखंड में नकली सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 80,000 रुपये लगाया जुर्माना। झारखंड में नकली सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दिनेश मरांडी के नेतृत्व में देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के हिरनाटांड़ आरके ट्रेडर्स के मालिक रमेश कुमार की फैक्ट्री में छापामारी की गई। इस दौरान विभिन्न प्रकार के सॉस यानी कि टोमेटो और चिल्ली बनाए जा रहे थे। इसमें कलर समेत कई अन्य तरह की मिलावट की जा रही थी। टोमेटो और चिल्ली सॉस के नाम आलू पर कलर मिलाकर लोगों को बेचा और खिलाया जा रहा था। इस प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कुल 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पूजा सिंघल की बेटी ने किया कमाल, 12वीं में लाई 97.6% अंक, परीक्षा के समय ही पड़ी थी रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल की बेटी आयुषी पुरवार ने 12वीं की परीक्षा में कमाल कर दिया। वो डीपीएस रांची में आज संकाय में पढ़ती थी। उन्हें 97.6% अंक प्राप्त हुआ। खास बात तो यह है कि उनकी बोर्ड परीक्षा के समय ही उनके घर पर रेड पड़ी थी। मुश्किल समय में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विषम परिस्थिति में परीक्षा में शामिल हुई। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।